नमस्कार 11 न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। अधर में छात्रों का भविष्य, क्या छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? जेएसएससी के छात्रों की बात कर रहे हैं, जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 16 नामजद समेत 1000 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। 1000 अज्ञात, इसमें किसी का भी नाम कभी भी डाला जा सकता है। इधर छात्रों ने भी कह दिया कि पुलिस महकमे पर और प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दी है। आरोप गंभीर है। छात्रों पर आरोप है कि छात्रों ने पत्थरबाजी की है, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि हम लोगों में से किसी ने पत्थरबाजी नहीं की है। अगर छात्रों की तरफ से पत्थर चले भी हैं तो ये एक साजिश है, ये घटना नहीं, एक साजिश है जिसको कि रचा ही गया है छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए। क्या सच्चाई है, यह जांच का विषय है। आपको एक ग्राफिक दिखाते हैं, पहले देखिए, समझिए घटना है या साजिश है। जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों पर पत्थरबाजी के आरोप। छात्रों का पत्थरबाजी की घटना से साफ इनकार। छात्रों ने लगाया आंदोलन खत्म करने के लिए साजिश का आरोप। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आवाज दबाने का कर रही है प्रयास। प्रशासन ने पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने का किया दावा। कांके थाना प्रभारी के साहू समेत कई पुलिसकर्मी हुए चोटिल। पुलिस ने 16 नामजद समेत 1000 अज्ञात पर दर्ज किया एफआईआर। छात्रों ने भी दर्ज कराई ऑनलाइन प्राथमिकी। पुलिस महकमे पर नहीं है भरोसा। जेएसएससी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद भी नहीं निकल रहा परिणाम। बातचीत के बाद आक्रोशित छात्र और प्रशासन के बीच गरमाया था माहौल। छात्रों ने मैदान के पास लगे बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास किया था। 21-22 सितंबर को ही जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग अब तेज हो गई और तेज। इधर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा कर दिया है कि 5 छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। झारखंड छात्र आंदोलन के 5 प्रमुख नेता करेंगे मुलाकात। हमने जो सीडी दिया वो ब्लैंक था, तो पेन ड्राइव की बात क्यों नहीं करते? ये पेन ड्राइव की तो बात करें कि पेन ड्राइव जिस तरह से प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, पेन ड्राइव का भी प्रोपेगेंडा फैला कि उसके अंदर क्या है। हम तो कह रहे हैं आपके न्यूज 11 के सामने कह रहे हैं कि अगर हम लोग गलत हैं तो यही गोली मार दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए। आपका कानून है पेपर निगरानी कानून, अफवाह फैलाने का, आप डाल दीजिए। क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों इतना समय ले रहे हैं? किस चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आज जो भी होगा, हमने उनको अपना अल्टीमेट दे दिया है कि हम आपको एविडेंस देंगे, लेकिन आप पूरी टीम बुला लो। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको समय देंगे, लेकिन फैसला आपको ऑन द स्पॉट करना होगा। रद्द मतलब रद्द। हमारे हेमंत सोरेन का जे तो कर देली, पूरा झारखंड बेकार कर देली। लाजो नी लागो हो, हेमंत सोरेन का कर देली, लाजो नी लागे हो। जहाँ भ्रष्टाचार देखाई तोरे फोटो दिखो ना, भ्रष्टाचार तोर फोटो ही दिखो, लाजो नी लागो हो। अरे लाजो ही ना लागो रे हेमंत सोरेन तोरा। हमारे साथ बीजेपी से शशांक राज जुड़े हुए हैं और छात्र नेता द्वारका दास जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, अतिथियों का रुख करते हैं और स्वागत करते हैं। शशांक, आपका स्वागत है। द्वारका जी, आपका भी स्वागत है। गंभीर मुद्दे हैं। एक तरफ छात्रों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। अगर सीजीएल परीक्षा की बात करें, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की, तो जनवरी में सीजीएल परीक्षा आयोजित हुई थी। उस समय पेपर लीक का मामला सामने आ गया। इतना मामला गरमाया कि 1 दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हुई। पूर्व अध्यक्ष नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन मास्टरमाइंड आज भी एसआईटी की गिरफ्त से बाहर है। आखिर एसआईटी की जांच ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हुई है? और दूसरी तरफ जब सितंबर में परीक्षा होती है तो नया विवाद गर्मा जाता। पेपर लीक की बात एक बार फिर सामने आई। कई सबूतों के साथ छात्र जमे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सीडी ब्लैंक है तो छात्र तो वही हैं, फिर से सबूत मांगिए, उनको लेकर जाइए। उनके सामने सीडी क्यों नहीं प्ले करते साहब? छात्रों के भविष्य का मामला है, एक बार ध्यान दीजिए। रुक करते हैं अतिथियों का। पहले चलते हैं छात्र नेता द्वारिका दास के पास। द्वारिका जी, सुना आपने, अभी कह रहे हैं छात्र जो अभ्यर्थी हैं कि लाजो नहीं लागो लो, लाज भी नहीं आती है। इस कदर बेरहमी और इस कदर प्रदर्शन पर आलम चल रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि प्रदर्शन को दबाने के लिए मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भीड़ में
लोगों को घुसाकर पत्थरबाजी करवाई जा रही है। 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी, जो छात्रों का जो मांग है वो बिल्कुल सही है। और छात्र को ये नौबत क्यों आता है कि उसे आंदोलन करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये ना हेमंत की बात है, ना नरेंद्र मोदी की बात है, ना कांग्रेस की बात है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो चाहे केंद्र की परीक्षा हो, राज्य की परीक्षा हो, मतलब उंगली में गिना जा सकता है। केंद्र की परीक्षा आप देखेंगे, नीट भी लीक हुआ, रेलवे का भी लीक हुआ, उसके बाद आप नेट का भी लीक हुआ, राजस्थान में लीक हुआ, तेलंगाना में लीक हुआ, असम में लीक हुआ, बिहार में लीक हुआ, झारखंड में भी लीक हो रहा है। तो मतलब ये पूरे देश में, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, ये पेपर लीक का समस्या बढ़ता जा रहा है। और एक छात्र होने के नाते और छात्र नेता होने के नाते जो छात्रों का दर्द है, उन्हें सिर्फ रोजगार चाहिए। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जेडीयू क्या कर रही है, छात्रों को उससे मतलब नहीं है। छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। और चाहे हेमंत हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, असम में भी तो हुआ, असम में भी हुआ, नीट का भी हुआ। तो ये लोग जो है, और इसका जो जिम्मेवार जो है सर, कहना तो नहीं चाहिए, जो हम लोग छात्र मूवमेंट में देखते हैं और जो निचोड़ निकल के आता है कि अगर आप इस देश की जो बड़े बड़े संस्था है उसको आप अपने पॉकेट में रख लेंगे तो यही रिजल्ट होगा। पॉकेट में कहने का मतलब है, आज ना लोगों को सीबीआई से डर है, ना ईडी से डर है, ना आईबी से डर है, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि ये इन्हीं के इशारों पे चलते हैं। तो जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में होता है उन्हीं के इशारों पे चलता है। यहां तक कि सर, आप मीडिया में आप हमें मौका दिए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया भी उन्हीं के इशारों पे चलता है। ये एक बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह का अगर पूरे देश में हो रहा है तो छात्र आखिर जाए कहाँ। दूसरा ये है कि अगर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि ये बार बार लीक हो रहा है। जो लीक हो रहा है ये आउटसोर्सिंग सर, अनुबंध। आप किसी कंपनी को ठेका दीजिएगा तो ये समस्या आएगा। आप कानून कितना भी अच्छा बना ले, आप आउटसोर्सिंग अनुबंध वाले को दे देते हैं कि ये करा ले, वो करा ले। और जब हम लोगों को पता चलता है, सरकार के लोग तो बेहतर जानेंगे जो विपक्ष में या पक्ष में, वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और नेता का ही कंपनी होता है। उन्हीं के कंपनी को ठेका दिया जाता है और वही लोग उगाही करते हैं। उगाही करके ये जो छात्रों के भविष्य को बर्बाद करते हैं। और ये जो मामला है, ये मामला अब इसलिए इस तरह का पेपर लीक पूरे देश में हो रहा है, इसका एक और बड़ा कारण है कि पेपर लीक जो होने का मुख्य कारण है कि देश में रोजगार की भारी कमी आ गई है। बेरोजगारों का एक जो है जनसैलाब उभर गया है, और जनसैलाब उभर गया है, और उसमें एक जो इलीट वर्ग है उसको अपने स्थिति को बनाए रखना भी है। क्योंकि जिसका बेटा आईएएस है वो जाके हल नहीं चला सकता है, जिसका बाप जज है उसका बेटा जाके हल नहीं चला सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का सिस्टम डेवलप करता है कि इस पेपर को लीक करके हम अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं। एक क्वेश्चन है सर, क्या ये पेपर लीक जो हो रहा है, ये क्या पेपर लीक का लाभार्थी क्या निम्न वर्ग के लोग हो गए? कहीं ना कहीं तो ये आरोप लग रहा है कि इसमें लाखों का खेल है। जो सुनने में आता है कि 20 लाख 25 लाख दिया जाता है, तो वो कौन लोग देते हैं? उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं देता है? और उनके चलते यहाँ लेने और देने वाले दोनों दोषीवार है। और इससे आज जेएसएससी का ही बात आप कर लीजिए, ये वैकेंसी 2016 का है, आज 24 हो गया है। इतने दिनों में कितने लोगों की शादी हो गई, कितने लोग तो मर भी गए। और आज जब एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम जब होता है एक बार पहले भी रद्द हो गया है यही आरोप का। जब इसी आरोप से रद्द हुआ तो छात्रों का अगर डिमांड था तो ये कहना चाहिए कि एजेंसी से नहीं, सरकार के पास क्या सरकारी तंत्र नहीं है कि वो एग्जाम कराए? अगर सरकारी तंत्र एग्जाम कराती है तो उसके जिम्मेवार पूर्णतः सरकार होंगे। आज वो आप खोजते हैं कि इस एजेंसी को हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, उस एजेंसी को नहीं देंगे। आप एजेंसी क्यों खेल रहे हैं? हमारा एक छात्र नेता होने के नाते पहला डिमांड है कि परीक्षा तो अगर आरोप लग रहा है, आरोप सिद्ध होता है तो रद्द होना ही चाहिए। हम छात्रों के साथ है, रद्द होना ही चाहिए। और ये पूरे देश का समस्या बन चुका है, ये केवल झारखंड का नहीं है, रद्द होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो एजेंसी जिम्मेवार है, एजेंसी ये सब नहीं चलेगा। अब जो सरकार का तंत्र है वो एग्जाम कराए। एजेंसी नहीं चलेगा, सरकार का तंत्र
एग्जाम कराए सरकार का तंत्र, परीक्षा का को अंजाम दे। हमारे साथ शशांक राज जुड़े हुए हैं बीजेवाईएम से। शशांक, छात्रों पर आरोप, छात्र पहले प्रदर्शन कर रहे हैं तो जीएसएससी पर ही आरोप है कि जीएसएससी ने प्रश्न पत्र लीक किए हैं। पहले भी आरोप लगे थे। छात्र जीएसएससी कार्यालय के सामने पहुंचते हैं, 100 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया जाता है कि आपको इसके बाहर रहना है। लाउड स्पीकर लेकर सुबह से अनाउंसमेंट होती है और देर रात में आरोप लगता है कि छात्रों ने पत्थर चलाए हैं। कई पुलिसकर्मी, कांके के थाना प्रभारी भी, हालांकि कांके के थाना प्रभारी काफी चर्चित व्यक्ति है, लेकिन सबसे आगे कैसे रह गए और वो भी घायल हो गए और उनके साथ साथ कई और पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। और ये पूरा आरोप छात्रों पर है। 16 नामजद समेत 1000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। जवाब में छात्रों ने भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराया, कहा कि साहब हमसे पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं लेते हैं। अभिषेक जी, जनवरी में जो घटना हुई थी, सेम उसी प्रकार की घटना सितंबर महीने में भी हेमंत सोरेन जी की सरकार में हुई। और सरकार, बस इतना अंतर है दोनों घटना में कि सरकार इस बार डिजिटल इमरजेंसी लगा के ये घटना को अंजाम दिया है। सरकार ने नेट बंद करके पूरे महकमा, ऐसी इस तरह से एक कियोस्क क्रिएट किया गया पूरे प्रदेश में। पूरे डीसी, एसपी, रोज मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ होगी, लेकिन जिस प्रकार से तैयारी के साथ हेमंत सोरेन जी थे, उन्हीं के लोगों ने उस तैयारी में सेंध लगा दिया। और पुनः छात्रों ने जाकर जेएसएससी के माध्यम से जेएसएससी को सारे सबूत दिए हैं। वो सबूत मैं खुद देखा हूं, क्योंकि छात्र मेरे से भी मिलने आए थे। सारे स्टूडेंट का एक एक सबूत मेरे पास भी है कि आखिर छात्र ने क्या सबूत जेएसएससी को दिया है। इस घटना में मैं शुरू से चूंकि बना हुआ था, मैं भी छात्र नेता रहा हूं परिषद में। और जो जनवरी की घटना थी, जनवरी में पेपर लीक होता है, क्योंकि उस समय नेट ऑन था, व्हाट्सएप के माध्यम से वो घटना वायरल हो जाती है। और छात्र जब आंदोलन करते हैं जनवरी के महीने में भी, तो भी उनके ऊपर उस समय एफआईआर सरकार ने किया था जी। अभी पुनः जब छात्र हजारीबाग से 100 किलोमीटर चलकर रांची शहर पहुंचते हैं, एक बड़े छात्र का समुदाय कल पूरा रात भर जेएसएससी कार्यालय को घेरे रहता है और रात के अंधेरे में पुनः ये सरकार क्या करती है, फिर छात्रों के ऊपर एफआईआर कर देती है। और छात्र जब वार्ता करने कल गए जेएसएससी के कार्यालय, तो वहां लोग बता रहे थे कि ये एविडेंस ठीक नहीं है, ये एविडेंस सीडी ब्लैंक है, वहां का एविडेंस कहीं से लिया हुआ है। आप जेएसएससी के ऊपर छात्रों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है, क्योंकि जनवरी महीने से ये कृत्य लगातार हम लोग देख रहे हैं इस प्रदेश में जिस प्रकार से एजेंसी को आगे लाकर, जिस प्रकार से सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक ये पूरे खेल में रमे हुए हैं। अभी तक जनवरी में जो घटना हुई थी उसकी एसआईटी जांच का किंगपिन कौन है ये सरकार नहीं पकड़ पाई। और उसके बाद एक डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन करके कुछ सरकार के ही लोग, विधानसभा के कर्मचारियों को अंदर डाल दिया गया। उसके बाद ये मामला कहां तक पहुंचा है, ना सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, ना ही सरकार के प्रवक्ता इस पर कोई बयान देते हैं। अभी जो पेपर लीक की घटना हुई है, इस पेपर लीक की घटना में हजारों छात्र, कल हमारे पास वीडियो है, 15-20 हजार छात्र कल जेएसएससी के कार्यालय पहुंचे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। मेरे पास 1-1 सेकंड का वीडियो है, 1-1 मिनट का वीडियो है। एक पत्थर भी छात्र की तरफ से नहीं चला है। लेकिन सरकार जिस प्रकार से रात के अंधेरे में, फिर क्योंकि सरकार हर समय रात के अंधेरे में ही निर्णय लेती है, नेट बंद करने का भी निर्णय इन्होंने रात के अंधेरे में लिया और सुबह सुबह जो डिजिटल इमरजेंसी लगाया, उसके कारण 2 दिन पूरा प्रदेश परेशान रहा, पूरे प्रदेश का इकोनॉमी अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन सरकार के ऊपर इसका जब कोई जवाब नहीं आया। और जब कल रात के अंधेरे में छात्रों के ऊपर पुनः एक बार एफआईआर कर दिया जाता है और इवन जो एविडेंस है जिस छात्रों के पास, उसको भी सरकार के लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप इस मामले से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का प्रतिष्ठा का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी हड़बड़ी दिखा रहे हो, अब चुनाव में सबको जो बेवकूफ बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। पूरे प्रदेश का हजारों छात्र, चूंकि 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, और आप देखेंगे कि जब अटेंडेंस निकालेंगे इस एग्जाम का, सीजीएल एग्जाम का, तो 50% अटेंडेंस, 3,05,000, 6,40,000, 50% भी अटेंडेंस अभिषेक जी नहीं है। आप समझ सकते इसका कारण, इसका जवाब क्यों नहीं जेएसएससी के चेयरमैन दिया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? क्यों नहीं 50% स्टूडेंट पहुंचे? क्योंकि उनको जेएसएससी पर विश्वास नहीं है। आपने जो नेट बंद किया उसके वजह से कई लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। सेंटर पे पहुंचे तो जब बुकलेट ओपन मिला तो कई छात्र सेंटर से बाहर निकल गए। आप समझिए कि पूरे अविश्वास का माहौल पूरे प्रदेश में छात्रों का है। सरकार के ऊपर एक रत्ती अब लोग भरोसा करने के मूड में नहीं है कोई छात्र, और सरकार से बस एक ही मांग कर रहा है कि आप ये परीक्षा रद्द कर दीजिए, क्योंकि एक मीम जो बनता है कि अब आपसे ना हो पाएगा मुख्यमंत्री जी, अब आपसे ना हो पाएगा, आपसे न्याय ना हो पाएगा। रात के अंधेरों की आपने बात की कि रात के अंधेरे के निर्णय
में कई निर्णय लिए जा रहे हैं। तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग भी रात के अंधेरे में ही निकलते हैं आजकल, नोटिफिकेशन जो देख रहे हैं। हालांकि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी कर लीजिए या राहत भरी खबर कह लीजिए कि कोर्ट ने आपकी आक्रोश रैली पर जो केस हुआ एफआईआर, उस पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो कम से कम शशांक साहब चुनाव तक अब आप लोग एक्टिव रह सकते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता आगे। सरकार जब जनवरी में हुआ उस समय भी सरकार ने छात्रों के ऊपर एफआईआर किया। हमने आक्रोश रैली कोई हमारे लिए नहीं किया था, पूरे प्रदेश में आज जो रोजगार को लेकर आक्रोश है उसको लेकर हमने युवा आक्रोश रैली किया, उसमें भी सरकार ने हम पर एफआईआर किया। कल छात्र ने जेएसएससी कार्यालय घेरा है, उस पर भी छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है। तो सरकार जिस मूड से चलाना चाह रही है कि एफआईआर करके बच्चों को डरा लेंगे, पूरा प्रदेश का झारखंड युवा डरने वाला नहीं है। उलगुलान का समय आ गया है और अभी सरकार को बताने का समय आ गया है, या तो इस सरकार का गुरूर हम तोड़ेंगे तभी इस सरकार को हम छोड़ने वाले लोग हैं। या तो सरकार का गुरूर तोड़ेंगे तभी सरकार को छोड़ेंगे। ओम वर्मा हमारे साथ आंसू से जुड़े हुए हैं। ओम, घटना है या साजिश है? आरोप लग रहे हैं कि जेएसएससी के अभ्यर्थियों ने रात के अंधेरे में पत्थर चलाया, जबकि प्रदर्शन सुबह से चल रहा था। 3 दिन से पिछले 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा है, कहीं से कोई सूचना नहीं मिली, कहीं से किसी तरह की कोई बात सामने आई नहीं। लेकिन कल देर रात से सूचना मिल रही है कि अभ्यर्थियों ने पत्थर चला दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, बैरिकेडिंग को हटाया, वाटर कैनन के शीशे टूटे, जान किसी की नहीं गई है, अभी तक फायरिंग भी नहीं हुई, लाठीचार्ज की भी कोई सूचना नहीं मिल रही है। आरोप है, घटना है, साजिश है। देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, सीजीएल की जो एग्जाम लिए 21 और 22 तारीख को, 21 और 22 को इंटरनेट सेवा पूरा बंद करके, ये लोगों को पता नहीं था कि प्रश्न पत्र लीक करके कैसे दबाना है। ये दबाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद की है। तत्पश्चात जब पता चला कि इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद भी इन लोग क्वेश्चन पेपर बेचने का काम किया है। छात्र उस दिन से लगातार क्वेश्चन पेपर मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह के अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं। कल जब जेएसएससी कार्यालय में पूरे राज्य भर के छात्र और युवा और अभ्यर्थी जब पहुंचे, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का काम कर रहे थे। राज्य सरकार आए दिन छात्र और युवाओं का आवाज को दबाने का काम करती है, और ये एक साजिश के तहत, जो बोले रात के अंधेरे में पूरे राज्य सरकार और पुलिस की मिली भगत के साजिश के तहत ये पूरे प्रकरण को फैलाया जा रहा है। और एक तरह का अभ्यर्थियों लोग को जो आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति और जेएसएससी क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर, उसको दबाने का काम कर रहा है एफआईआर के माध्यम से। झारखंडी छात्र युवा ऐसे एफआईआर से नहीं डरने वाले हैं। आने वाले दिन में जब तक ये जेएसएससी परीक्षा पर लीक मामले को पूरी गंभीरता पूर्वक रद्द नहीं करेगा, छात्र युवा सड़क से लेकर पूरे सदन तक आक्रोशित रहेंगे और इस निकम्मी सरकार को यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गंभीर मामला है। अगर आप ध्यान से समझे तो आप समझेंगे कि छात्रों का भविष्य पूरी तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। आखिर जाए तो किधर जाए? अभी जनवरी में परीक्षा हुई, जनवरी की परीक्षा में छापामारी होना शुरू हुआ, विधानसभा का कर्मी पकड़ा जाता है। साहब, कौन है विधानसभा का कर्मी? कैसे प्रश्न पत्र एक विधानसभा कर्मी के बेटों के और उसके हाथ में आ जाते हैं? कैसे प्रश्न पत्र यहां से लेकर बिहार तक वायरल हो जाते हैं? आपने इंटरनेट बैन कर दिया, क्या इंटरनेट के जरिए प्रश्न पत्र लीक होते हैं? प्रश्न पत्र लीक इंटरनेट के जरिए नहीं होते, वायरल इंटरनेट के जरिए होते हैं। लीक होने से रोकने के लिए सिस्टम ने क्या काम किया? 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। किंगपिन, मास्टरमाइंड कौन है पेपर लीक का? 2024 की जनवरी में जो परीक्षाएं हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको एक और रिपोर्ट दिखाएंगे भी। ये रिपोर्ट आपको बीते कल में ले चलेंगे कि जनवरी में क्या हुआ था। एक चीज और बता देता हूं, जेएसएससी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में यह 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। सुधीर कुमार गुप्ता के अलावा मधुमिता जी हैं और इसमें अरविंद कुमार लाल हैं। अब आप पूछिए अरविंद कुमार लाल कौन है? अरविंद कुमार लाल खुद सीबीआई की रडार पर हैं। जेपीएससी में उनकी नियुक्ति को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। जो खुद सीबीआई जांच के रडार पर है, क्या वो जांच करेगा छात्रों की? ये तो मजाक बना दिया साहब आप लोगों ने छात्रों के भविष्य का। ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। यह खिलवाड़ छात्रों को नाराज नहीं कर रहा, उनके भविष्य के साथ पूरी तरीके से उनको अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, देखिए पूरी रिपोर्ट समझिए। क्या परीक्षा माफियाओं के आगे घुटने टेक चुका है सिस्टम? अब तक नहीं पकड़ा गया पूर्व जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मास्टरमाइंड। 28 जनवरी को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था लीक। इस बार 21-22 सितंबर को आयोजित हुई थी परीक्षा।
परीक्षा से पूर्व इंटरनेट किया गया बैन। झारखंड के परीक्षा माफिया मस्त हैं, जबकि स्टूडेंट्स पस्त हो गए हैं। कमोबेश हर परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं का मामला सामने आ रहा है। बात जेएसएससी सीजीएल के गुनाहगारों की करें तो अभी तक 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए पेपर लीक का मास्टरमाइंड एसआईटी की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही यह भी साफ हो चुका है कि परीक्षा माफियाओं के द्वारा पेपर लीक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद किंग पिंग का गिरफ्त से बाहर होना सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। एसआईटी ने तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा नहीं किया। इतने महीने के बाद अब एसआईटी की जांच ठंडे बस्ते में बंद होती दिखाई दे रही है। मामले में विधानसभा कर्मी समेत उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जांच की आंच जेएसएससी अध्यक्ष तक कभी नहीं पहुंची। जेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एक्स आईपीएस नीरज सिन्हा इस्तीफा दे चुके हैं। इस मामले में प्रश्न पत्र प्रकाशित करने वाली कंपनी पर कई सवाल उठे। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड बताया गया। साथ ही कंपनी के साथ जेएसएससी के कई पदाधिकारियों के साठ-गांठ के आरोप भी लगे। जेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एक्स आईपीएस नीरज सिन्हा दे चुके हैं इस्तीफा। 21-22 सितंबर की परीक्षा के बाद से ही छात्रों ने लगाए पेपर लीक के आरोप। 27 सितंबर को आनन फानन में उत्तर कुंजिका कर दिया गया जारी। छात्र संगठनों ने खोला महाघोटाले के खिलाफ मोर्चा। जेएसएससी ने बना दी 3 सदस्यीय जांच कमेटी। छात्रों का आरोप, सीबीआई रडार पर चढ़े अरविंद लाल कैसे करेंगे जांच। इस बार भी 21-22 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के बाद से ही पेपर लीक को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। जेएसएससी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेएसएससी ने आनन फानन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसके सदस्यों में परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल भी शामिल हैं। अरविंद पर जेपीएससी में उनके खुद की नियुक्ति पर सीबीआई जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो वो जांच करेंगे जो खुद रडार पर है, जिन पे खुद जांच चल रही है, और वो परीक्षा नियंत्रक हैं। अब आप बताइए साहब कि अगर किंगपिन पकड़ा नहीं गया है तो आप इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं कि इस बार छात्रों का आरोप गलत है? और छात्रों का आरोप गलत है तो जो एसआईटी पूर्व में जांच कर रही थी उसी एसआईटी से जांच करवा लेते। तो करते अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ छात्र नेता इमाम शफी साहब भी जुड़ गए हैं। शफी साहब, स्वागत है आपका। शफी साहब, थोड़ा विलंब हुआ आपको आने में, लेकिन कम से कम पहुंच तो गए। हालात तो अब यहां ऐसे हैं कि किससे सवाल पूछे, किससे जवाब मांगे, समझ में नहीं आ रहा। छात्रों पर आरोप लग गया है कि छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं, छात्रों ने मारकर पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया है। 16 छात्रों को नामजद आरोपी बनाया गया है। 1000 छात्रों को अज्ञात बना दिया गया है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उनके ऊपर, जो मांगने गए थे हक की साहब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, सबूत देखिए और या तो जांच करवा लीजिए या कोई निर्णय लीजिए। सफी साहब। जी सर, ये इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब भी जो सच की आवाज उठती है तो उसको दबाने के लिए पुरजोर कोशिश होता है, या भारत में हो या विश्व में हो। इसी तरह झारखंड में देखिएगा कि झारखंड को हमेशा दबाया गया है। शुरुआत से लेकर इसका इतिहास देखिए। झारखंड बनने के समय जितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है तो उसको सिद्ध किया जाता था, वो उग्रवादी आतंकवादी क्या नहीं कहा जाता था। तो वही हाल है अभी सर। अभी जो हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं, आप बताइए 2016 से ये एग्जाम हो रहा है और 17 बार एक्सटेंशन हो गया है उसका डेट को, और उसके बाद ये 17-18 बार जब एग्जाम हो रहा था और अभी हुआ है 21 और 22 तारीख को, वो भी पारदर्शी और ढंग से नहीं हो पाया सर। जिसका डर था वही हुआ। और ये है, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी चरितार्थ हो रहा है सर झारखंड में भी। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी चरितार्थ हो रही है झारखंड में भी। एक बार शशांक राज के पास चलते। शशांक, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और विपक्ष का काम है सत्ता पर सवाल खड़े करना, लेकिन यहां जो छात्र प्रदर्शन कर रही है तो जेएसएससी पे आरोप लगा रहे हैं। और जो जनवरी में हुआ, 28 जनवरी को जो परीक्षा हुई, जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ, सरकार की एजेंसियों ने 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां की। जो एसआईटी गठित की गई थी उस समय भी पहले कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब एसआईटी गठित हुई तो 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। विधानसभा का कर्मी अपने बेटों के साथ गिरफ्तार हो गया।
अब हालात ऐसे हैं शशांक की सवाल किससे पूछे। हम लगातार कांग्रेस से, जेएमएम से न्यूज 11 की टीम संपर्क कर रही है कि भैया अपने प्रवक्ता भेज दें, हम जीएसएससी सीजीएल में छात्रों के संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब तो दे सकते हैं, पटल दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आकर जनता को तो बताइए। लेकिन कांग्रेस से और जेएमएम से कोई प्रवक्ता भी आने को तैयार नहीं है जीएसएससी सीजीएल के मामले पर। अभिषेक जी, चूंकि ये पूरा साल ही पेपर लीक का साल रहा है और सरकार के लोग, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ये जो छात्रों का जो सैलाब आप देख रहे हैं, जो जीएसएससी कार्यालय के बाहर आ चुका है, और आप समझिए कि इसी राज्य में उत्पाद सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी सिस्टम के फॉल्ट के वजह से 18 से ज्यादा जाना चली गई, हमारे झारखंडी युवा की जान गई। और परसों हजारीबाग से 100 किलोमीटर चल के छात्र रांची पहुंचते हैं, जीएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हैं, धूप में पैदल चलकर आते हैं, लेकिन एक छात्र का जान नहीं जाता है। तो सरकार का सिस्टम में कितना बड़ा फॉल्ट है, यह अभिषेक जी यहां देखने को मिल रहा है इस राज्य में। और सरकार के प्रवक्ता चूंकि भाग इसलिए रहे हैं चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आम झारखंडी युवा सड़कों पर उतरकर सरकार से बस इतना जवाब मांग रहा है कि आखिर हमारा 5 साल वापस कैसे आएगा। ये पूरा 5 साल सीजीएल के 6.5 लाख स्टूडेंट से ज्यादा फॉर्म भरकर वेट कर रहे थे। दूसरे जिले के सिमडेगा हो चाहे गोड्डा हो, सभी जिले के छात्र रांची आते हैं और कोचिंग सेंटर में रूम लेकर पढ़ाई करते हैं। उनके माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी होगा। लेकिन सीजीएल जो कि आम छात्रों का जनमानस बन चुका है, आम छात्र चाहते हैं कि हम रोजगार सीजीएल के माध्यम से सरकारी नौकरी करें, लेकिन इस प्रदेश में गिद्ध की नजर दलालों की बन चुकी है। और सरकारी सिस्टम के नाक के नीचे से किस प्रकार से क्वेश्चन लीक हो जाता है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं आता है। हेमंत सोरेन जी बस एक ही चीज प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं, चुनाव है, हमको किसी भी तरह ये परीक्षा को किसी भी हर हाल में करा लेना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी लाख चाहने के बाद भी ये परीक्षा को सफल आयोजित नहीं कर पाए। और छात्रों ने जब जो प्रूफ दे दिया है, 100% प्रूफ दे दिया है, तो अब बिल्ली को दूध की रखवाली करने ये लोग दे रहे हैं। जीएसएससी के पदाधिकारी को जीएसएससी का फॉल्ट कभी नजर आएगा क्या अभिषेक जी? सवाल तो जीएसएससी ने परीक्षा आयोजित कराई है, जिस जीएसएससी की एजेंसी ने प्रश्न पत्र बनाया है, उस जीएसएससी के पदाधिकारी किस प्रकार से जांच कर सकते हैं? कभी जीवन में जांच नहीं होने वाला है इसका। और इसका भुक्तभोगी अगर कोई है तो झारखंड का छात्र है। इसलिए झारखंड के छात्र न्याय मांगने के लिए जीएसएससी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। और परीक्षा रद्द मतलब रद्द होता है। इसलिए स्टूडेंट का एक ही डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी आपसे नहीं हो पाएगा। आप जो ये एफआईआर करके छात्रों को डराने का काम कर रहे हैं, इससे तो कोई छात्र डरने वाला नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो सभी संगठन के लोग छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीएसएससी कार्यालय के बाहर बैठेंगे। और जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है तब तक इस सरकार का गुरूर हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। सफी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि सर मेरे रिक्वेस्ट है तमाम झारखंड की जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे भी, जितने भी संगठन हैं, सबको साथ दीजिए। लेकिन यहाँ पर है माटी के लिए इस बार लड़ाई है और अस्तित्व की बात है। युवाओं का भविष्य, करियर जो है दांव पर लगा हुआ है। पिछले 24 साल में आपने देखा होगा सर, और पूरा भारत में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अमीर झारखंड है। संसाधन यहाँ 40% भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, तमाम प्रकार की बुराई जो है, करप्शन, तो विशेष करके उसका यदि आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दरिद्रता, ये बुरा, ये हाल जो है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका लगभग उन्होंने यूज किया है। चाहे बीजेपी और आजसू का देखिए गठबंधन, तो लगभग 16 साल वो लोग भी शासन किए हैं सर। और जेएमएम का और कांग्रेस का भी करीब 5 से 7 साल उन लोगों ने भी शासन किया है। और 2-3 बार आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था, उस समय कुछ नियुक्तियां जो हुआ था, 3rd जेपीएससी, 4th जेपीएससी, कुछ ईमानदारी से हुआ था। नहीं तो पहली जेपीएससी से दूसरी से जेपीएससी का लगभग 16-18 जेपीएससी का सीबीआई जांच 2010 से चल रहा है। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि बीजेपी अच्छी है या आजसू अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है, जेएमएम अच्छी है वर्तमान की, ये कोई नहीं है। युवाओं के लिए किसी ने उसका दर्द को महसूस नहीं किया है सर। कल मैं बताना चाह रहा हूं कि कल जो स्टूडेंट थे, परसों कोडरमा से, हजारीबाग से, दुमका से, बोकारो से पैदल चल कर सर रांची सीजीएल ऑफिस में वहां पहुंचे थे, उनका दर्द देख रहे थे। कुछ लोग तो रास्ते में गिर जा रहे थे सर। और कुछ लोगों का जो इतना ज्यादा पीड़ा था, गुस्सा था, और चिलचिलाती धूप में कल करीब 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक उन लोगों को इतना
इतना परेशानी, इतना ज्यादा चिल्लाते रहे लोग, इतना ज्यादा बेरोजगारी में इतनी बुरी हालत है सर, लोग आत्महत्या करने के लिए, अभी हमको फोन आ रहा है सर कि कुछ कीजिए सर, नहीं तो हम अभी गिरिडीह पहुंचा, अभी एक लड़का गिरिडीह पहुंचा था तो तुरंत फोन किया कि सर मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, हम बहुत मुश्किल से बहुत उम्मीद के साथ गए थे। हजारीबाग का लड़का का भी पैर फूल गया था तो वो भी फोन किया था, 3 लड़का अभी फोन किया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे। तो बुरा स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संवेदनशील होना चाहिए इनको, क्योंकि आप इसको समझना चाहिए कि छात्र जो है इतना ज्यादा क्रांतिकारी होता है, एक नया जोश, नया युवा होता है, ये कुछ भी बदल सकता है, कुछ सिस्टम बदल सकता है, आपकी सरकार भी बदल सकता है। रघुवर दास की सरकार को इसी युवा ने, जेपीएससी के स्टूडेंट ने बदला था, ये बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। तो आपका भी सरकार जो है जाने वाली है, आप तो बच गए, आप तो कोर्ट से, कचहरी से, आप तो जांच से बच गए, जो जेल गए थे वहां से बच गए। मैं बार बार बोलता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि आप सारे दुनिया से बच सकते हैं लेकिन युवाओं से नहीं बच सकते। आप संवेदनशील हो जाइए और इस परीक्षा को तत्काल रद्द कीजिए प्लीज। तत्काल रद्द करने की मांग। द्वारका दास साहब, मुझे एक बात बताइए, छात्र संघ की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, आप भी छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, एनएसयूआई भी है, जेएमएम के छात्र संघ भी है, इनकी भी राजनीति बिल्कुल अलग है। आखिर क्या वहां पर जो प्रदर्शनकारियों के साथ एनएसयूआई या जेएमएम के बच्चे, लड़के, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्या उनको कोई आपत्ति है खड़े होने में? क्यों सामने आकर नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ है, कि पेपर लीक नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो मोर्चा खड़ा करके वही बोले कि नहीं लीक हुआ, ये बीजेपी का आरोप है, ये साजिश की जा रही है, पेपर लीक के नाम तो सरकार को बदनाम किया जा रहा है, ये भी तो नहीं कह रहे साहब। देखिए, इसमें जो जेएमएम या कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार है वो इस आरोप को ले रही है, नहीं ले रही है, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि इसमें तो परेशान और जो भविष्य जिसका अधर में जा रहा है वो छात्र को जा रहा है, ये समझने की बात है। और चूंकि इस डिबेट में बीजेपी और आजसू के लोग आए हैं, तो बीजेपी और आजसू के लोग आए हैं तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि केंद्र में आप हैं, केंद्र में आप हैं, और केंद्र में अगर राज्य का अगर 10% जॉब क्रिएट करता है तो केंद्र मान लीजिए 90% करता है। तो जब 90% केंद्र रोजगार को क्रिएट करता है, रेलवे में आपका रोजगार नहीं है, बैंक को आपने मर्ज कर दिया, जो भी चीजें हैं इस देश में, एसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अगर केंद्र भी रेगुलर अगर एग्जाम लेते रहती तो आज ये भयावह स्थिति नहीं आता। हम छात्र होने के नाते हम ओवरऑल सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या स्थिति आ गया कि 8 लाख विद्यार्थियों को जेएसएससी में ही फोकस करना पड़ा। क्या उसमें बीटेक वाले नहीं है? क्या उसमें फार्मेसी वाले, विभिन्न तरह के डिग्री वाले लोग हैं? अगर केंद्र की नियुक्तियां होती रहती तो वो उधर भी जाते और इस तरह का भयावह स्थिति नहीं होता। दूसरा ये प्रश्न यहाँ पे आया कि जो पदाधिकारी जो लाल साहेब है वो खुद सीबीआई के दायरे में है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीबीआई के दायरे में है, वो लाल साहब पदाधिकारी कब बना और जब बना उस समय उस किसकी सरकार थी, ये भी जानने की बात है। आपने अगर गलत पदाधिकारियों को एंट्री किया, आज चाहे जेएमएम करे या बीते हुए कल में बीजेपी ने किया, तो उसका भुगतान आज आप देख रहे हैं, छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि चाहे बीजेपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार हो, चाहे भाजपा और आजसू की गठबंधन सरकार हो, यहां जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ ये छात्रों को आगे करके, छात्रों को भड़का के, छात्रों पे एफआईआर करवा के वो राजनीति सेकना चाहता है। ये सरकार के प्रवक्ता का आप बयान मत करिए, पहले डेटा जान लीजिए, पहले डेटा जान लीजिए। हम भी छात्रों के साथ हैं, पहले दिन से हम भी छात्र, एक छात्र के साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन आप बिना डेटा जाने आप बोलेंगे केंद्र सरकार जॉब नहीं दे रही है। 50,000 से ज्यादा यूपीएससी के माध्यम से अभी तक जॉब हो चुका है। 5 लाख से ज्यादा 10 साल में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से जॉब है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा जॉब है। इसलिए द्वारका जी सरकार का प्रवक्ता मत बनिए, सरकार का प्रवक्ता अगर बनना है तो सीधा बताइए कि आखिर ये सीजीएल रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सरकार की मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं छात्र हूं। हम भी छात्र हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीजेपी ये कैसे कह देगा कि हम नीट एंड क्लीन है, जो हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी परीक्षा ली है क्या सीजीएल? बीजेपी परीक्षा नहीं लिया, केंद्र में नीट का क्या हुआ? अरे नीट का मास्टरमाइंड कहां से पकड़ा है? हजारीबाग किसके अंडर में आता है? पुलिस किसके अंडर में आता है? नेट का क्या हुआ? एसएससी का क्या हुआ? भैया जब सीजीएल का डिबेट हो रहा है तो आपको सीजीएल पे आना चाहिए। सीजीएल का डिबेट हो रहा है, सीजीएल का परीक्षा लिया है क्या? आज हमारे बीजेपी ने रघुवर दास की जब सरकार थी तो एक परीक्षा लीक नहीं हुआ 5 साल के दौरान। सर आज ऐसे ऐसे लड़के हैं जो हमारे पास आके रोते हैं कि हम मार भात खाते हैं दादा, हम पे एफआईआर हो गया दादा, हम समझ नहीं पाए दादा।
भाजपा के लोग हमको भड़का दिए दादा, हम तो दौड़ गए दादा। यही जन्म है कि जो हमारे ऊपर द्वारिका जी 8 केस पिछले 5 साल में सबने जमीन किया क्या? भाजपा केस नहीं किया क्या? तो फिर भाजपा भी छात्रों के लिए खड़ा है, तो छात्र का एक मुद्दा है कि सीजीएल का परीक्षा रद्द होना चाहिए, तो रद्द होना चाहिए। गोली मारा है भाजपा ने, अब्राहम मुंडू को गोली मारा, ऐसा नहीं है कि कौन गोली मारा? रूपा तिर्की जी के साथ क्या हुआ किसको नहीं पता? अब्राहम मुंडू संजय टोपनो जी के साथ क्या हुआ किसको नहीं पता है? उस समय कल्पना भाभी कहां थी? नो, ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है, हम छात्र पीस रहे हैं। आज छात्रों का एक ही मांग है, हमारे सीजीएल रद्द होना चाहिए, झारखंड मतलब रद्द होना चाहिए। नहीं झारखंड, हम तो वही बोल रहे हैं, हमने वही बोला द्वारका जी बिल्कुल आप भी वही बोल रहे हैं, बिल्कुल आपने वही बोला हम बोल रहे हैं कि निम्न तबके के लोग शशांक की भी वही मांग है, आपकी भी वही मांग है, सब वही कह रहे हैं, ओम वही कह आप रहे हैं। ये बोल दीजिएगा कि बीजेपी अच्छा हम कैसे मान ले? नहीं ये कब होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि बीपीएससी लाल साहब पे जेपीएससी सीबीआई 1 का से जांच हो विवादों रहा में है। है। नहीं सर, लाल साहब पे सीबीआई का जांच हो रहा है। हाँ। लाल साहब किसके शासनकाल में बने नहीं पदाधिकारी? ठीक है, लाल साहब किसके शासनकाल में पदाधिकारी बने, वो बीजेपी के शासनकाल में बने, आसू के शासनकाल में बने, वो ठीक है। हाँ। अब उनका तो मामला तो जिम्मेवार खुद जड़ ना होगा। मेरी बात सुन लीजिए, उनका मामला तो जांच की रडार पर है। आज जांच भी, अगर आप सीबीआई को मानते हैं कि केंद्र सरकार का काम करती है, तो जांच भी सीबीआई ही कर रही है। और लाल साहब को ऐसे समय में, अरविंद लाल को आखिर जांच की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, जो खुद आरोपी है? आरोपी तो बने हैं, अब आरोपी आपके माफ कीजिएगा जेएमएम के समय बने कि कांग्रेस के कार्यकाल में बने या बीजेपी के कार्यकाल में ही उन पर केस दर्ज हो गया, इतना उनका डिटेल मैंने नहीं निकाला, लेकिन मेरे पास यह जानकारियां जरूर है कि अरविंद लाल खुद सीबीआई की रडार पर है। तो जो व्यक्ति खुद सीबीआई की रडार पर है, पिछली बार मधुमिता कुमारी कैमरा देखकर भाग रही थी पेपर लीक के मामले पर, हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आज भी हम लोग फुटेज निकाल कर रखे हैं, वो कैमरा देखकर भाग रही थी क्योंकि नीरज सिन्हा साहब आ नहीं रहे थे कार्यालय। ऐसे लोग जांच करेंगे जो जवाब देने से कतराते हैं साहब, भागते हैं। बिल्कुल चलिए, किसी कोई भी सरकार कोई भी हो, सरकार बिल्कुल। छात्रों को बहुत आज 1000 लोगों पे अज्ञात एफआईआर हुआ, ये 1000 लोग, वो गलत है। मैं वही वो जानना पढ़ने चाह रहा वाले स्टूडेंट है, वो ऐसे गरीब माता पिता के बच्चे हैं, सर 1000 जिनको खाने का नहीं है। मेरी बात समझिए, और वो अपना समय ये राजनीतिक जो देश है उसमें क्यों बर्बाद कर? द्वारिका जी मेरी बात समझिए, जैसे अभी मैंने अभी बताया था शशांक को कि आक्रोश रैली के मामले में कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उसमें भी 1200 लोगों पर अज्ञात कर दिया था, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। 12,000 लोगों पर, माफ कीजिएगा। अज्ञात का मतलब क्या होता है कि उसमें अभिषेक सिन्हा भी हो सकता है, द्वारिका दास भी हो सकते हैं, जांच में किसी का भी नाम आ जाए। हो सकता है हम और आप घर में बैठे हुए हों उस वक्त जिस समय हंगामा हो रहा हो, लेकिन जांच में हमारा नाम भी सामने आ सकता है। संविदा आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि सर अभी लड़ने का समय नहीं है और राजनीति इस समय करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट का मामला है तो स्टूडेंट का संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं के स्पेशल, मतलब रघुवर दास को हम लोगों ने बदल करके स्पेशल हेमंत सोरेन जी को लाया था, तो वो एक संवेदनशील उनको होना चाहिए था। वो संवेदनशीलता नहीं दिख रहा है। सरकार के कोई नुमाइंदे गए हैं अभी तक प्रदर्शन स्थल पर? बिल्कुल नहीं गए, बड़ा दुखद है। सरकार ने कोई जांच कमेटी गठित की है, कोई आयोग गठित किया है, किसी एसआईटी को बनाया गया है? बिल्कुल, एक एसआईटी बनाई गई है और पिछले बार भी बनाया गया था। एसआईटी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, एसआईटी नहीं, वो जीएसएससी की टीम का गठन किया गया है, जांच कमेटी बनाई गई है। एसआईटी कैसे हो जाएगी सर? एसआईटी के ही 3 सदस्य। एक मिनट में मैं स्पष्ट पूरा करना चाह रहा हूं, मात्र 1 मिनट। वो 28 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, तो जेएसएससी का वो जो पेपर लीक हो गया था, तो उसके 8 घंटे एसआईटी गठन हुआ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया, इसलिए स्टूडेंट में भरोसा नहीं रहा सर। अब एसआईटी का मतलब कोई मतलब नहीं है। ईडी का जांच और सीबीआई का जांच हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और मांग तो ये छोड़िए, जांच तो छोड़िए, अभी यहाँ जो है हमारे साथ वार्ता करने के लिए कोई सरकार के आदमी तैयार नहीं है। कल जब हम लोग गेट के सामने धूप में 3 घंटा खड़े रहे, चिल्लाते रहे, तो हम लोग पूरा निवेदन करने लगे, तो उसके बाद उधर से आया कि नहीं आप 11 लोग आइए। तो वहां 11 कोचिंग के सेंटर के जो टीचर लोग थे वो लोग गए और उन लोगों ने बातों को रखा, लेकिन वो लोग का बातों को दरकिनार करते हुए उन लोगों को जो है वो लोगों ने सही से प्रेजेंटेशन यदि नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ राजनीति, सही में आप बोल रहे हैं कि राजनीति यहाँ होता क्या कि छात्र जो नेता होते हैं वो लोग कभी कभी राजनीति करते हैं और नेता तो राजनीति करते ही करते हैं। सबका मतलब अलग अलग होता है। कोचिंग के टीचर वाला जो कल नेतृत्व कर रहे थे, ये असफलता का एक कारण हुआ क्योंकि उसका मकसद और कुछ होता है। तो स्टूडेंट को यहाँ नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने नए सिरे से फिर से आंदोलन को शुरू करना चाह रहे हैं, नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। कल आमरण अनशन का भी घोषणा, आमरण अनशन की भी आप लोगों ने घोषणा की है। बापू वाटिका में कल से अनशन भी होना है। आपको एक बाइट सुनाते हैं। इसी बीच आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, देश के प्रधानमंत्री झारखंड आने वाले हैं और कल जेएसएससी के वो अभ्यर्थी जो परेशान हैं, हैरान हैं, उनका 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से खुद मिलने का वक्त पीएम दे रहे हैं कि पीएम मिलेंगे।
राज्य के 12 कैबिनेट मिनिस्टर कहां हैं साहब? देश के प्रधानमंत्री मिलने को तैयार हैं, लेकिन अपने राज्य के 12 मंत्रियों के पास वक्त नहीं है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री साहब। मिल लीजिए, आपके बच्चे हैं, हो सकता है राजनीति ही कर रहे हो, मान लेते हैं। क्या 20,000 लोग, 20,000 छात्र राजनीति करने वाले होंगे? कई लोग उनमें से वो भी होंगे जो अभी द्वारिका दास कह रहे हैं कि माड़ भात खा के आए थे सर, केस हो गया। वो कहां से केस लड़ेगा? पहले सुनाता हूं आपको हिमंता बिस्व शर्मा ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम इनॉग्रेशन करने के लिए झारखंड आ रहा है। साथ में हमारा परिवर्तन यात्रा का वो समापन समारोह को संबोधित करेगा और झारखंड का आदिवासी नेताओं से भी मिलेगा और झारखंड का जो छात्र आंदोलन चल रहा है 5 से प्रमुख छात्र नेताओं से भी वो मिलने का संभावना है। कल फिर से रुक करते हैं अतिथियों का। इस बार चलते आंसू से ओम वर्मा साहब हमारे साथ है। ओम साहब, यह बात तो तय है कि सरकारें किसी की हो, छात्र चले गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे बीजेपी आंसू की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जेएमएम की सरकार रही हो। अब तो ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा दल किसके साथ सरकार में है। याद करना पड़ता है, पिछले 24 सालों का इतिहास देखना पड़ता है कि जेएमएम का भाजपा के साथ थी तो मर्दू कोड़ा के साथ कौन कौन थे, बीच में कौन आ गए थे। जनरल नॉलेज जो है पूरे झारखंड का समीकरण हिलाकर रख चुका है। यह आरोप बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार रहे, आरोप लगते हैं। लेकिन अभी के हालातों पर अगर बात कर ले, जनवरी में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए, कोई नहीं मान रहा था। जब जांच की आंच गरमाई, 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन किंग पिन गिरफ्तार नहीं हुआ। उस एसआईटी से सवाल जवाब कौन पूछ सकता है? उस एसआईटी से सवाल जवाब तो सत्ता पूछ सकती है, विपक्ष को तो अधिकार नहीं है वहां जाकर पूछने का। अब अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, कोई नहीं गए हैं। किसी को, शिक्षा मंत्री भी हैं राज्य में, शिक्षा मंत्री साहब के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मिलने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सराहनीय कदम है। हम इसका आभार व्यक्त करते हैं कि वो मिलने आ रहे छात्र छात्राओं के दुख और दर्द को समझने के लिए। अब सीजीएल का जो मामला है उसको देखिए तो सरासर ये राज्य सरकार का विफलता का परिचय है। पिछले बार जब जनवरी में एग्जाम हुई, एग्जाम का प्रश्न पत्र ये लोग 20 लाख 25 लाख में बेच दिया। तब आपने विधानसभा के सत्र पे प्रश्न पत्र प्रतियोगिता बिल लाया। उसके आधार पर आपने कहा कि जब भी परीक्षाएं होगी या किसी तरह का प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम उसी बिल के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अभी जेएसएससी के द्वारा एक टीम बना के जांच किया जा रहा है। तो राज्य सरकार क्या ये यहाँ के छात्र और युवाओं को सिर्फ धोखा पे रखना चाहती? आप एक तरफ विधानसभा में बिल लाते हैं कि इस कानून के तहत हम कार्रवाई करेंगे। आपने पिछले बार जो एजेंसी काम की, आपने क्या कार्रवाई किया? जितने विधानसभा के अवर सचिव पकड़ा है या जितने भी कर्मचारी पकड़ा है, अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? राज्य सरकार उसके बारे में बताए। अभी का जो प्रश्न पत्र मामले को लेकर पूरे अभ्यर्थी लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी सरकार, राज्य सरकार के द्वारा एक भी पहल नहीं किया गया उनसे वार्ता करे। जेएसएससी और राज्य सरकार पूरी मिली भगत के साजिश के साथ यहाँ के छात्र और युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, बेरोजगारी से त्रस्त झारखंड वासी को रखना चाहती है। इस चलते वर्तमान की सरकार यहां से अब छात्र युवा जागरूक हो गए हैं। इन्होंने 2019 में जो 5 लाख नौकरी बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, पूरी तरह विफलता का परिचय दिया है। छात्र और युवा एकजुट है। आने वाले जब चुनाव आएगी तो यही छात्र और युवा इस हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार जो लूट और झूठ के नाम पर बनी है, झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शशांक, आरोपों के घेरे में बीजेपी भी है कि जेपीएससी 1 से ही यहां घोटाले चल रहे हैं। कई बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हुए हैं, कई लोगों के नाम है। ठीक है, जांच चल रही है, वो भी जांच चल रही है, ये भी जांच चल रही है। अब ईडी सीबीआई की जांच की मांग हो रही है जेएसएससी से संबंधित मामले में। तो क्या केंद्र सरकार पर राज्य सरकार भरोसा कर पाएगी कि ईडी की जांच में? क्या छात्र भरोसा कर पाएंगे कि ये, चूंकि ईडी को सीबीआई को तो अब केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बताया जा रहा है? देखिए अभिषेक जी, कठपुतली कौन है क्या है ये तो जांच जब आता है तो सबको पता चलता है। ईडी के हाथ में भी कई लोग पकड़ाए हैं, सीबीआई में भी कई लोग पकड़ाए हैं। अब बात आई है कि सीजीएल की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, इस पे जेएसएससी ने जो जांच कमेटी बनाई है उस पर छात्रों का कोई भरोसा नहीं। छात्र चाहते हैं या तो कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के माध्यम से एक कमेटी बन जाए जिसके माध्यम से जांच हो सके कि पेपर एक तो लीक हुआ है, और अगर लीक हुआ है, क्योंकि मैं खुद एविडेंस उसका देखा हूं, छात्र ने जो एविडेंस दिया है, और वो जो एविडेंस है वो एविडेंस साफ साफ दर्शाता है कि पेपर लीक की घटना इस राज्य में पुनः हुई है, इंटरनेट बंद करके हुई है। इसलिए जो पेपर लीक की घटना हुई है, पहला तो
वो पेपर को रद्द करे अविलंब राज्य सरकार और जेएसएससी के लोग। इस पे कहीं से भी जितना देर करेंगे छात्र में उतना ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए आप तुरंत अविलंब इस सीजीएल परीक्षा को रद्द करे सरकार। दूसरा, चूंकि बार बार कैलेंडर पे कैलेंडर, यहाँ छात्र नेता लोग भी बैठे हैं, सबको पता है ये जेएसएससी ने पहले भी कैलेंडर पे कैलेंडर का एक बहुत बड़ा गेम इस राज्य में खेला है और आज तक जेएसएससी का परमानेंट कोई चेयरमैन नहीं है, जेपीएससी का कोई परमानेंट चेयरमैन सरकार ने नहीं बनाया है। चूंकि पेपर लीक की घटना हुई उसके बाद नीरज सिन्हा जी ने इस्तीफा दिया है और जांच चल रहा। आप देखिए कि नीरज सिन्हा जी के ऊपर सरकार ने एफआईआर नहीं किया, उस समय जेएसएससी के चेयरमैन नीरज जी थे। वो जांच में किंग कौन था ये आज तक नहीं पकड़ाया है। दूसरा, जो पेपर लीक की घटना हुई है इसको अविलंब सीबीआई से इंक्वायरी सरकार लिख दे। सरकार को लिखना है कि हमारे इस जांच का सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सरकार इस पे सहमति प्रदान करे छात्रों के साथ, छात्रों के समूह के साथ मुख्यमंत्री जी को एक बार संवाद करना चाहिए। छात्रों के समूह के साथ मुख्यमंत्री बिल्कुल एक बार, क्योंकि प्रदेश के पूरी तरह से छात्र आक्रोशित हैं और इतना ज्यादा आक्रोशित हैं अभिषेक जी की कल छात्र के धैर्य को मैं सलाम करना चाहता हूं। 20,000 छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचा परंतु एक बाल भी बांका वहां जेएसएससी कार्यालय के बाहर नहीं हुआ। अगर छात्र चाहते तो जेएसएससी का एक कुर्सी भी कल वहां नहीं बचता, लेकिन छात्र इतना संयमित थे, इतने मर्यादित थे कि अपने आंदोलन करना जानते थे, वो अपना हक लेने जानते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण आंदोलन को रात के अंधेरे में एक सुबह सुबह कुछ पेपर मीडिया वाले लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का एक पत्थरबाजी भी हुआ है तो प्रशासन के लोग उस वीडियो को जारी करें। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को बार बार बदनाम करके और एविडेंस जिनके पास है उनको लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर वो छात्र एविडेंस किसको देंगे, किस पे भरोसा करेंगे? जेएसएससी के लोगों पे तो भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी पे भी भरोसा नहीं है, आखिर किस व्यक्ति पे भरोसा करेंगे? मुख्यमंत्री जी बता दे, छात्र उनको एविडेंस देने के लिए तैयार है, छात्र एविडेंस देगा और ये सीजीएल परीक्षा रद्द हो। और इसका जो मास्टरमाइंड है, बार बार एजेंसी के ऊपर आरोप लगता है, पिछले बार भी एजेंसी के ऊपर आरोप लगा, सरकार ने क्या किया, जेएसएससी ने क्या किया, उस एजेंसी को डिबार किया कि नहीं किया, इसका कोई अभी तक जेएसएससी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस बार पेपर लीक की घटना पुनः हुई, इसमें एजेंसी भी संलिप्त है, इसलिए एजेंसी के ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है इसको भी सरकार को जवाब देना चाहिए। आखिर ये एजेंसी के खेल में सरकार का, इस प्रदेश के छात्र का भविष्य कब तक आप अधर में डालेंगे, सरकार के लोग को इसका जवाब देना। एक चीज समझ में नहीं आ रहा सर, एक चीज समझना चाह रहे हैं आपने, बोले सर क्योंकि आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि एविडेंस का जहां तक बात है और एविडेंस हमें मांगा जाता तो हम एविडेंस कौन देंगे? हम स्टूडेंट हैं, आपके पास पूरा सारा सिस्टम है, बार बार एविडेंस हमको मांगा जाता है। हमें जो मिला, हमारे पास बहुत ज्यादा, हम लोग सीबीआई में थोड़े पहले से ही हैं या ईडी में थोड़े हैं, हम बहुत ज्यादा इसका कोर्स थोड़े किए हुए हैं, हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें जो हमारे पास जो आता है, आप बताइए, इसका एविडेंस दे रहे हैं कि 72 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? हम बार बार बोल सकते हैं, हमें अभी रटाए आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं तमाम प्रकार का, यहाँ चैनल के सामने से बोल सकते हैं सर कि मैथ का जो क्वेश्चन 20 का 20 क्वेश्चन सीजीएल का जो थर्ड पेपर होता है 22 तारीख वाला का, बी पेपर को आप देखिए या कोई भी पेपर को देखिए, आपका क्वेश्चन 20 से लेकर के, बी पेपर में देखिए 20 से लेकर के 40 वाला 41 क्वेश्चन नंबर तक सीरियल में मैथ जो है, मैथ को टोटल आपका 2022 वाला एसएससी सीजीएल टियर 2 वाला का टोटल 20 क्वेश्चन को उतार दिया गया है। और उसके बाद 19 क्वेश्चन जो है का 2019 सीजीएल का 2019 का आपका रीजनिंग को 20 क्वेश्चन को उतार दिया गया है 40 से 60 के बीच में। और उसके बाद रीजनिंग जो है 60 से 80 के क्वेश्चन के बीच में आपका 20 क्वेश्चन को उतार दिया गया है 2023 वाला आरआरसी क्वेश्चन, ये 2023 वाला 24 वाला क्वेश्चन वहां उतार दिया गया है। और 12 से 13 क्वेश्चन को उतार दिया गया है। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश जो होता है वो उसका 2024 में जो यूपीएससी द्वारा लिया गया एग्जाम है उसका बस। तो ये इतना ज्यादा रिपीटिंग किया गया नहीं, तो मतलब इंटरनेट इसीलिए बैन था क्या कि फिर तो इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, बस आपको बता देना कि किताब नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना। जो आप जो आज बता रहे हैं, अगर ये परीक्षा के पहले किसी छात्र को बता दिया जाए कि भाई 2022 की एसएससी सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र देख लो 20 से 21 तक, हो गया। ये तो फोन पर भी बताया जा सकता है और इसका तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिल सकता। इंटरनेट कितना भी बैन रहे, वायरल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबूलाल मरांडी साहब ने आरोप लगाया था कि नेपाल के काठमांडू में ले जाकर रटवाया गया है, तो अगर वायरल नहीं हुआ है तो इसी तरीके से प्रश्न पत्र रटवा दिए गए और प्रश्न पत्र सामने आ गया। अगर छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि ली हुई परीक्षा, जो परीक्षा साल 2 साल पहले हुई है, उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हूबहू उतार दिए गए 2024 में, तो क्या ये आरोप काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है? क्या ऐसे प्रश्न पत्र सेट किए जा सकते हैं? क्या इसका कोई आधार है? क्या एजेंसियां इसका जवाब दे पाएंगी कोर्ट में जाकर? क्योंकि मामला आज नहीं तो कल कोर्ट में जाएगा ही। सरकार नहीं जागेगी तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करेगा, जो होता आया है झारखंड के साथ।
झारखंड के साथ एक बार फिर वही हो रहा है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ झारखंड को बर्दाश्त नहीं होगा। ये समझना होगा कि केवल चुनावी दंगल नहीं, केवल राजनीति नहीं, झारखंड के छात्रों को अपना भविष्य सुखद चाहिए और वो देना सत्ता का काम होता है। जो भी सत्ता में आए, चाहे वो बीजेपी आसू हो, चाहे जेएमएम कांग्रेस हो, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, उनकी लायबिलिटी है और आपको पूरा करना होगा साहब। ये उनका अधिकार है जो वो लेकर रहेंगे। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ बीजेपी से शशांक राज साहब थे, शशांक धन्यवाद आपका। छात्र नेता द्वारका दास साहब थे, द्वारका जी धन्यवाद आपका। इमाम सफी साहब हमारे साथ थे, छात्र नेता, बहुत धन्यवाद सफी साहब आपका। और आसू से ओम वर्मा साहब हमारे साथ थे, ओम जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद, मेरे दर्शकों का धन्यवाद। लेकिन यह मुद्दा गंभीर है, इस मुद्दे को यूं थमना नहीं चाहिए, पीर पर्वत सी हो गई है, इसको पिघलना चाहिए। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरें चलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।